यूपीएससी कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2024। इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि कैसे इसका क्राइटेरिया रहेगा, क्या इसकी डेट है फॉर्म फिल करने के लिए और क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जान लेते हैं सबसे पहले। Hello, my name is Bhavna Sharma. I am a career psychologist. Today we discuss about a new notification under UPSC exam. The exam name is UPSC Combined Medical Service Examination 2024। इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि कैसे इसका क्राइटेरिया रहेगा, क्या इसकी डेट है फॉर्म फिल करने के लिए और क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जान लेते हैं सबसे पहले। इसकी इम्पोर्टेंट्स डेट्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन जो आपकी बिगन होने वाली है वो होगी आपकी 10/4/2024, यानी कि 10 तारीख से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है और जिसकी लास्ट डेट आपकी रहेगी 30/4/2024 अप टू 6 PM। मतलब कि 30 तारीख को आप 6 बजे तक ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उसके आगे आप नहीं भर पाएंगे। सेकेंड, आपका जो पे एग्ज़ाम फ़ी लास्ट डेट है वो है आपकी 30/4/2024, यानी कि 30 तारीख ही आपकी लास्ट डेट होगी फॉर्म फिल करने के लिए। सेकेंड नेक्स्ट है आपका करेक्शन डेट 17 मई 2024, यानी कि 1 मई 2024 तक आप इसकी करेक्शन कर सकते हैं, उसके बाद आपका फॉर्म में करेक्शन नहीं होगी। देन आपकी एग्ज़ाम डेट जो है वो रहेगी आपकी 14/7/2024, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है इसका वो आपका 14 मई को होगा। इसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड है वो बिफोर एग्ज़ाम, यानी कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, मोस्ट प्रोबेबली 1 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और एडमिट कार्ड से आपको पता चल जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ पे होगा। देन एप्लीकेशन की जो फ़ी रहेगी आपकी वो कैटेगरी वाइज क्या क्या रहेगी उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी फ़ीस रहेगी 200 रुपीज़। मतलब जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए फ़ी रहेगी 200। देन आपके एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए फ़ी रहेगी आपकी 0, यानी कि उनको कोई भी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी आपकी जो फ़ी रहेगी वो भी आपकी 0 रहेगी। देन आपका जो एग्ज़ाम फ़ी पे करने का तरीका है वो आप कैसे कर सकते हैं। पे द एग्ज़ामिनेशन फ़ी थ्रू डेबिट, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, और पे द एग्ज़ामिनेशन फ़ी थ्रू ई चालान, यानी कि ई चालान मोड से भी आप अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इसका देख लेते हैं। यूपीएससी सीएमएस नोटिफिकेशन के लिए एज लिमिट, जो ये एग्ज़ाम है आपका, इसके लिए आपकी एज लिमिट कैसे रहेगी। तो एज लिमिट रहेगी एज सून ऑन 1/8/2024 के हिसाब से आपकी इसमें एज लिमिट रहेगी। मिनिमम एज रहेगी आपकी जो कि नॉट एप्लीकेबल है। देन मैक्सिमम एज रहेगी आपकी 32 ईयर्स। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1992। मतलब कि जो आपके कैंडिडेट रहेंगे उनका जो बॉर्न है वो अर्लियर नहीं होना चाहिए 2 अगस्त 1992 से। एज रिलैक्सेशन जो रहेगी वो एक्स्ट्रा एज पर यूपीएससी सीएमएस 2024 रिक्रूटमेंट रूल्स। यूपीएससी के सीएमएस 2024 रूल्स के अंडर आपका एज रिलैक्सेशन रहेगा। अब इसका थोड़ा सा इसकी पोस्ट के बारे में देख लेते हैं और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। पोस्ट नेम है जो आपका, फर्स्ट जो आपकी पोस्ट है उसका नेम है मेडिकल ऑफिसर्स ग्रेड इन जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर सब काडरे ऑफ सेंट्रल हेल्थ सर्विस। और इसमें जो आपकी टोटल पोस्ट आई हैं वो आई हैं आपकी 163। इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, वैसे तो सारी पोस्ट के लिए सेम ही है बट मैं एक बार बता देती हूँ। इसमें पास्ट एंड अपीयरिंग मेडिकल डिग्री इन MBBS एट एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, ये आपका इसका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रहेगा। फॉर मोर डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे तो उससे आपको और मोर इन्फॉर्मेशन आगे की जानकारी मिल जाएगी। असिस्टेंट डिवीज़न मेडिकल ऑफिसर ADMO इन रेलवे, इसके लिए जो आपकी टोटल पोस्ट हैं वो रहेंगी आपकी 450, जिसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहेगा लाइक मेडिकल डिग्री इन MBBS एट एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। फॉर मोर डिटेल्स सी द नोटिफिकेशन। देन थर्ड जो आपकी पोस्ट है वो है आपकी जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर GDMO ग्रेड 2 इन NDMS, जिसमें आपकी पोस्ट रहेंगी 14 और इसके लिए भी आपका सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। पास्ट अपीयरिंग मेडिकल डिग्री इन MBBS एट एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया।
देन आपकी जो फोर्थ वाली पोस्ट है उसका नाम है जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर GDMO इन वेरियस दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल। इसकी जो आपकी टोटल पोस्ट है वो आपकी 200 पोस्ट हैं और जिसके लिए आपका सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, दैट मीन्स पास या अपीयरिंग मेडिकल डिग्री इन MBBS एट एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। और आगे की डिटेल्स के लिए आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। होप आपको ये नोटिफिकेशन की जानकारी मिल गई होगी। थैंक यू।